नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर बीते वर्षों की उपलब्धियों को साझा किया। सीएम योगी ने कहा कि बीते 11 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक मुकाम हासिल किए हैं। वैश्विक मंच पर भारत की छवि पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होता दिख रहा है। अगर आप भी उन लाखों यात्रियों में से एक हैं जो हर बार तत्काल टिकट बुकिंग खुलते ही सीट छीन जाने की चिंता में रहते हैं, तो अब राहत की खबर है। ताज़े आंकड़ों और बुकिंग पैटर्न के विश्लेषण से सामने आया है कि तत्काल टिकट सिर्फ बुकिंग खुलने के शुरुआती कुछ मिनटों में ही नहीं बल्कि कई घंटों बाद तक भी उपलब्ध रहते हैं। यानी अगर आपने शुरुआत में टिकट मिस कर दिया तो भी आपके पास कंफर्म सीट पाने का मौका रहता है। पाकिस्तान को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अहम बयान दिया है। वे भाजपा के वरिष्ठ नेता बैजयंत पांडा के नेतृत्व में हाल ही में सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और अल्जीरिया की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान युद्ध के मैदान में तो हार चुका है, अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी उसे बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि भारत अब चुप रहने के बजाय पूरी ताकत के साथ जवाब देता है तथा अगर कोई भारत पर युद्ध थोपता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में मिलेगा। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल की सराहना करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि इन वर्षों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्वर्णिम काल के रूप में याद किया जाएगा। आदित्यनाथ केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 11 साल पूरे होने पर मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत में मोटोरोला ने अपना नया मोटो EDGE 60 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन मोटो EDGE 60 फ्यूजन और मोटो EDGE 60 प्रो के बाद लाया गया है। भारतीय बाजार में उतारे गए इस फोन में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। दमदार बैटरी वाला यह फोन जल्द ही बिक्री के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। मोटो EDGE 60 5G को भारत में एक मिड रेंज फोन के तौर पर पेश किया गया है। इसे फिलहाल सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। मोटोरोला EDGE 60 के 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है। मोटोरोला ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऑफिशियल पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है। इसके अलावा मोटो EDGE 60 फ्यूजन की शुरुआती कीमत 21,999 रुपये बताई गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में एक अहम बयान दिया है जिसमें उन्होंने चीन को आतंकवाद के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जो सभी देशों को प्रभावित करती है और इस पर अस्पष्टता नहीं बरती जा सकती। जयशंकर ने खास तौर पर पाकिस्तान के साथ चीन के गहरे रिश्तों को ध्यान में रखते हुए यह बात कही है। जयशंकर ने बताया कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए पूरी तरह गंभीर है और उन आतंकवादियों को खोज निकालेगा जो भारत पर हमला करते हैं, चाहे वे पाकिस्तान में ही क्यों न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हाल के सैन्य हमले आतंकवाद के खिलाफ थे, न कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ विवाद के कारण। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन से माता वैष्णो देवी कटरा तक वंदे भारत ट्रेन में यात्रा की। उन्होंने इस नई ट्रेन सेवा की जमकर तारीफ की और इसे कश्मीर के लोगों तथा पर्यटन उद्योग के लिए बड़ी सफलता बताया। फारूक ने कहा कि कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने वाली यह ट्रेन एक भरोसेमंद और सुरक्षित परिवहन लिंक साबित होगी, खासकर जब सड़क मार्ग कई बार बंद रहता है और हवाई यात्रा महंगी होती है। उन्होंने रेलवे कनेक्टिविटी को बागवानी और स्थानीय व्यापार के लिए भी लाभकारी बताया क्योंकि इससे उपज जल्दी बाजारों तक पहुंच सके। कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। विधायक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का सृजन हो रहा है या तो नेताओं का विसर्जन हो रहा है, यह तो वही जाने, हमको उससे क्या लेना देना। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जैसी कांग्रेस चल रही है
हम तो शुभकामनाएं देंगे कि अच्छे खासे आराम कर रहे हैं। धूप देख नहीं रहे कितनी हो रही है, ऐसी धूप में जाकर करेंगे क्या? ढूंढेंगे किसको? आदमी बचा हो तो ढूंढेंगे ना, जब लोग ही नहीं बचे तो ढूंढेंगे क्या? कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि सरकार भले ही अत्यधिक गरीबी के 5.3% हो जाने का जश्न मना रही है, लेकिन प्रतिदिन $3 करीब 250 रुपये की आय सम्मान के साथ जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार खुद को असहज करने वाले आंकड़ों को दरकिनार कर देती है। भारत की अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से एक दशक में तेजी से घटकर 2022-23 में 5.3% रह गई। हालांकि विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित कर $3 आय प्रतिदिन कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए उनकी सरकार के तहत कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया और दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान 65,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।